निर्णय देखेंगे तो उसमें अभियुक्तों की संख्या घटकर मात्र 4 रह गई है। ऐसी दशा में मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जब धारा 302 149 के तहत हमारी उपस्थिति के आधार पर हमें दोष सिद्ध कर दिया गया, जबकि अभियुक्तों की संख्या घटकर अगर 4 रह गई है, तो ऐसी दशा में 149 के प्रावधान हम पर आकृष्ट नहीं होते। प्रथम स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत है सर आपके निलंबन हेतु। अपीलार्थी क्रमांक 1 बंटी उर्फ राघवेंद्र। घटना की तारीख क्या है? श्रीमान, घटना की तारीख है 6/9/2012। कस्टडी पीरियड क्या है? श्रीमान, 16 माह 19 दिन। ऑफेंस? श्रीमान, 302, 307, 149। नाम? बंटी उर्फ राघवेंद्र। बंटी उर्फ राघवेंद्र तिवारी। दरखास्त पहली है आप? जी पहली है। किसी को बेल मिली है? जी नहीं मिली। अच्छा, पैरा 3 पढ़िए। जी। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी रामलाल ने अपने भतीजे अवधेश तिवारी के साथ आकर अपने लड़के मृतक दीपक तिवारी को लेकर रिपोर्ट किया कि उसके मकान के सामने राजाराम तिवारी से रास्ते में ट्रैक्टर निकालने पर से मनमुटाव होकर रंजिश चली आ रही है। वह घटना दिनांक 6/9/2012 को सुबह 6:30 बजे भैंस का दूध निकाल रहा था। उसका लड़का दीपक बाहर मंजन कर रहा था कि नरेंद्र तिवारी 12 बोर की बंदूक, राम नरेश अंकित दुबे दोनों बंदूक लिए, प्रमोद दुबे लाठी लेकर, राजाराम तिवारी कुल्हाड़ी, बंटी फरसा, प्रमोद अधिया लेकर एक राय होकर आए और नरेंद्र ने फरियादी के लड़के दीपक को जान से मारने की गरज से गोली मारी, जो दीपक के छाती में दाहिने तरफ लगकर खून निकलने लगा। फरियादी ने दीपक को उठाना चाहा तो अपचारी बालक ने उसके ऊपर जान से मारने की गरज से फायर किया, जो दीवार में लगी। प्रमोद तिवारी ने भी अधिया से फायर किया, जो उसके बगल से होकर निकल गई। बंटी तिवारी, राजाराम, प्रमोद दुबे, राम नरेश दुबे सभी गाली बक रहे थे, कह रहे थे कि कोई जिंदा ना बच पाए। मौके का सारा हाल भतीजे कल्लू तिवारी, अवधेश तिवारी, जस्सू तिवारी और लालता प्रसाद ने देखा है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इसमें अभियुक्त क्रमांक 4-5 को समान आधारों पर माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। 4-5 कौन कौन? जी, प्रमोद दुबे, राम नरेश दुबे। हाँ, तो प्रमोद तिवारी ने तो अधिया से मारा, जो बगल से होकर निकल गई। श्रीमान, एक प्रमोद दुबे अभियुक्त क्रमांक 4 थे और अभियुक्त क्रमांक 5 थे। इन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया। ठीक है। ऐसी दशा में मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि अगर निर्णय देखेंगे तो उसमें अभियुक्तों की संख्या घटकर मात्र 4 रह गई है। ऐसी दशा में मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जब धारा 302 149 के तहत हमारी उपस्थिति के आधार पर हमें दोष सिद्ध कर दिया गया, जबकि अभियुक्तों की संख्या घटकर अगर 4 रह गई है, तो ऐसी दशा में 149 के प्रावधान हम पर आकृष्ट नहीं होते। ऐसे दशा में आपराधिक दायित्व का सिद्धांत धारा 34 के संबंध में माननीय न्यायालय से विचार करने का निवेदन है। जब दोष सिद्धि के संबंध में धारा 141 सीआरपीसी कहती है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के अनुसरण में कोई कार्य करते हैं, तब यह माना जाएगा कि सभी व्यक्तियों के द्वारा एक विधि विरुद्ध जमाव के अनुसरण में कार्य किया गया। लेकिन जब माननीय विचारण न्यायालय का निष्कर्ष निकल गया, 2 अभियुक्तों के संबंध में उनके द्वारा समान आधारों पर दोष मुक्त कर दिया गया। ऐसी दशा में माननीय विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वयमेव कहा है, पैरा क्रमांक 55 में, श्रीमंत पैरा क्रमांक 53 में, कि प्रस्तुत माननीय न्याय दृष्टांत सुखराम व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी 2014 का 1 JLG 157 में प्रतिपादित किया है कि जहां पर अभियुक्त ने मृतक को गालियां दी, अन्य कोई क्षतियां कारित नहीं की, ऐसी दशा में उसका कृत्य 302 149 की परिधि में नहीं आता। इस संबंध में इस तथ्य को विचार करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त राम नरेश व प्रमोद दुबे को दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि उनकी उपस्थिति अन्यत्र थी। और अगर इस तथ्य को भी सही मान लिया जाता है तो घटना का फरियादी इस अभियुक्त के संबंध में मिथ्या कथन करता है, क्योंकि उसने 2 अन्य अभियुक्तों को भी कुल्हाड़ी, हथियार, बंदूक लेकर होना बताया और उसका कृत्य और हमारे कृत्य में कोई भिन्नता नहीं है। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी प्रकृति का मामला जब माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंचा और माननीय न्यायालय ने उस समय बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जब विचारण के दरमियान अभियुक्तों की संख्या घटकर 4 रह जाती है, तो ऐसी दशा में दोष मुक्ति के उपरांत जब 6 अभियुक्त थे उसमें से 2 को दोष मुक्त कर दिया गया और बचे 4, तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय ने कहा कि वहां पर 149 के प्रावधान गंभीरता के साथ आकृष्ट नहीं होंगे। ऐसी दशा में भी माननीय न्यायालय से निवेदन है कि चूंकि समान आधारों पर 2 अभियुक्त दोष मुक्त हो गए और हमारे पास तो केवल इतना सा था कि फरसा और हमको गाली बकने का एलिगेशन बताया, जिसके आधार पर मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष पैरा नंबर 53 बताया था। जब घटना कारित हुई है जी, तब कितने लोग थे उसमें? श्रीमान, घटना कारित हुई तब 6 लोग थे। इसलिए जब चालान पेश हुआ है जी, तब वो 302, 307 और 149 के साथ पेश हुआ। जी बिल्कुल। वो दीगर बात है कि ट्रायल के दरमियान 2 लोगों को दोष मुक्त कर दिया है। जी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चालान में जो आपके खिलाफ धाराएं लगी थी जी, वो गलत लगी थी।
ऐसा तो नहीं कर सकते आप। जी नंबर एक। जी नंबर दो, 149 अगर आपकी बात मान भी ली जाए जी कि 149 का प्रावधान नहीं लगेगा, 34 मान भी लगा, जी। तो 34 और 149 में क्या फ़र्क है? श्रीमान, इसमें विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया कार्य और धारा 34 में आपराधिक विचारण के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति का कृत्य इंडिविजुअली देखना। अगर 34 में भी कॉमन इंटेंशन आएगा ना? जी, कॉमन इंटेंशन आएगा, लेकिन हमारा श्रीमान सिर्फ खड़े होने से हमारा कॉमन इंटेंशन नहीं होगा मैं श्रीमान। वही बोल रहा हूँ, आप अब सिर्फ खड़े होने भर का नहीं है, नहीं श्रीमान, हमारे पास आपका एग्जॉर्टेशन का भी है। नहीं श्रीमान, एक छोटा सा आपने निवेदन। गाली बकी है और उसके आप फर्सी मारा है। नहीं, फरसा नहीं मारा है, फर्सी है ना, नहीं, बंटी हाथ में लिया हुआ था, लेकिन सिर्फ एक गन शॉट इंजरी है। एक मिनट, फरियादी दीपक को उठाना चाहा तो अंकित उसके ऊपर जान से मारने की गरज से फायर किया, जो दिवाली था। प्रमोद तिवारी ने भी अधिया से फायर किया, जो उसके बगल से निकल गई। बंटी तिवारी, राजा राम, प्रमोद दुबे, रमेश सभी गाली बक रहे थे और सुवंशों को कह रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जब 34 के बारे में अगर सोचा जाए, जी कि जो धारा 34 है आपकी, जी ऐसी परिस्थितियों में अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? श्रीमान, धारा 34 हमारे विरुद्ध इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रही है, मैं माननीय न्यायालय से और ये निवेदन। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. हाँ, ये बहस आपकी थोड़ी निरर्थक है। एक छोटा सा धारा 34 में तो ये है कि बहुत वाइड है ये तो, श्रीमान, कि अगर किसी एक ने भी किया है और सेवरल पर्सन्स हैं, तो अगर एक ने भी मारा है तो उसका एक्ट यही माना जाएगा कि वो सभी ने किया है। अब माननीय न्यायालय से एक छोटी सी एक दरखास्त और करूंगा। श्रीमान, माननीय न्यायालय के समक्ष पैरा क्रमांक 53। अभी इस पर विचार नहीं किया सकता, ये है मामला सस्पेंशन का। जी और 4 लोगों को जो पाया गया है स्पॉट पे खड़े थे, गन शॉट इंजरी से मरा है, एग्जॉर्टेशन भी है, हाथ में आर्म्स भी हैं, तो धारा 34 को अगर हम लगाएंगे उसके बाद उसमें ही आप उसमें कवर्ड होते हैं। बेल एप्लीकेशन आप बहस कर रहे हैं, मात्र 16 महीने आपको हुए हैं जी और 302, 307 का अपराध सिद्ध पाया गया है, इसलिए हम लोग आपको सस्पेंशन देने के लिए असमर्थ हैं। डिसमिस।